जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। इतिहास में जो तीसरा लेसन, दो लेसन हो गए हैं भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा जो लेसन है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उसमें सबसे पहले काका बुक के कुछ क्वेश्चन, फिर बारी बारी से अवतार, मास्टरमाइंड और विद्या के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एल डोराडो, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। एल डोराडो, ये इसलिए दक्षिण अमेरिका लिख दिया, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एल डोराडो जो है किस महाद्वीप में है, तो आप बोलोगे दक्षिण अमेरिका में है। सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, आपने रिवीजन करें, इनमें आंसर बताएं और फिर हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। एल डोराडो नगर किस नाम से विख्यात था? हीरो का नगर, फैशन का नगर, सोने का नगर या उद्योगों का नगर? तो एल डोराडो नगर जो था ये प्रसिद्ध था सोने का नगर। किसका? सोने का नगर। अगला है प्राचीन काल में सामाजिक आर्थिक, प्राचीन काल में, थोड़ा आप इसको स्क्रीन इसका वो कर लेते हैं, पूरा आ जाए क्वेश्चन। प्राचीन काल में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए क्या उत्तरदायी था? तो प्राचीन काल में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के लिए क्या उत्तरदायी था? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, तकनीक प्रगति या उपरोक्त सभी? तो प्राचीन काल में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए तकनीकी प्रगति बहुत जरूरी थी। क्या उत्तरदायी था? तकनीकी प्रगति। तीसरा क्वेश्चन का विश्व बैंक और आईएमएफ ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया? विश्व बैंक और आईएमएफ ने किस वर्ष में काम करना शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर 2 1946, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1947। सही ऑप्शन है डी यानी 1947 में विश्व बैंक और आईएमएफ ने कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा क्वेश्चन है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? या आप ऐसे पूछ सकते हो कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1919 ईस्वी से आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुआ, 1924 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से या 1934 ईस्वी से? तो सही ऑप्शन है इसमें सी वाला, 1929 ईस्वी से महामंदी या आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में? तो सही ऑप्शन है सी न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सातवां है क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में? तो सही ऑप्शन है 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो सही ऑप्शन ए सही है। तो ये तो काका बुक के क्वेश्चन हुए। अगला है मास्टरमाइंड बुक के। पहला क्वेश्चन है वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को भी जोड़ते थे, क्या कहलाते थे? वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, कहलाते थे रेशम मार्ग, राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही है रेशम मार्ग यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? यूरोप था, अमेरिका था, अफ्रीका था या ऑस्ट्रेलिया था? तो सही ऑप्शन है ए यानी यूरोप जो था
18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला है, भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? तो भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर जो थे वो भेजे जाते थे केरल तमिलनाडु से, गुजरात महाराष्ट्र से, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार से या हरियाणा पंजाब से। तो भारत के अधिकांश अनुबंधित मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार से भेजे जाते थे। सही ऑप्शन है सी। चौथा है रिंडरपेस्ट, ये एक बीमारी है। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? तो ये 1890 में फैली रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी किस महाद्वीप में? यूरोप में फैली या अफ्रीका में फैली या एशिया में फैली या अमेरिका में फैली? तो सही ऑप्शन है बी वाला, यानी अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। पांचवा क्वेश्चन है मास्टरमाइंड का, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? जो भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया कहलाते थे, पूर्णकालिक श्रमिक कहलाते थे या सेफेदिया कहलाते थे या एग्रीमेंट श्रमिक कहलाते थे? तो सही ऑप्शन है गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे, गिरमिटिया श्रमिक कहलाते थे भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक। अगला है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो अभी हमने बताया था आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में ही हुआ, जब महामंदी आई थी। सातवां क्वेश्चन है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया? तो बिल गेट्स थे वो उद्योगपति 1920 के दशक में लागत को कम करने वाले, या जेबी फुलटन थे या हेनरी फोर्ड थे या एंड्रू कार्नेगी थे? तो सही ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन है, क्या सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है हेनरी फोर्ड। सही ऑप्शन है हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है? नंबर 1, कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट। नंबर बी, काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। नंबर सी, आय व व्यापार में काफ़ी गिरावट आई। डी, नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो सही ऑप्शन है आय व व्यापार में काफ़ी गिरावट आई थी। 1929 ईस्वी की महामंदी के बाद में आय और व्यापार में काफ़ी गिरावट आई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो जापान पर पड़ा, फ्रांस पर पड़ा, अमेरिका पर, ब्रिटेन पर? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, किस पर पड़ा? अमेरिका पर पड़ा। किस पर पड़ा? अमेरिका पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 में, 1911 में, 1914 में या 1920 में? तो सही ऑप्शन है 1914 से 1919 तक रहा प्रथम विश्व युद्ध। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो देशों के बीच तीव्र तालमेल, ये विशेषता नहीं है वैश्वीकरण की। या देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, ये विशेषता नहीं है। या आयात पर कर बढ़ाना, ये विशेषता नहीं है। या देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ए, देशों के बीच तीव्र तालमेल। सही ऑप्शन है देशों के बीच तीव्र तालमेल। नहीं, सॉरी, आयात पर कर बढ़ाना ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, बाकी सभी है। देशों के बीच तीव्र तालमेल, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान और देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना, तो ये सभी विशेषता है वैश्वीकरण की, केवल आयात पर कर बढ़ाना नहीं। तो ये तो मास्टरमाइंड के हुए, विद्या प्रकाशन के देख लेते हैं जल्दी में।
18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? जापान एवं भारत, फ्रांस एवं अमेरिका, चीन और भारत, और चीन और इटली। तो सही 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो सही ऑप्शन है चीन और भारत। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी, किस कानून के तहत? तो ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी इसलिए लगा दी, ब्लैक लॉ कानून के आधार पर, क्रॉप लॉ कानून के आधार पर, कॉर्न लॉ कानून के आधार पर, प्रोडक्शन लॉ के कानून के आधार पर। तो सही ऑप्शन है कॉर्न लॉ कानून के आधार पर ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। कभी कभी ये भी आता है कॉर्न लॉ कानून किससे संबंधित था? तो मक्का से संबंधित था। बाकी अगला क्वेश्चन है, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर है पंजाब। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी पंजाब में बसाई गई। पांचवा क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया था? एशिया का, अफ्रीका का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का। तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा किया था। सही ऑप्शन है बी। अगला है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी 1890 में? तो हमने बताया था रिंडरपेस्ट बीमारी, जिसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं। अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी और कई लाखों की संख्या में जानवर मरे थे 1890 में। आठवां क्वेश्चन है इसका विद्या का, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा, नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को और दूसरा नाम है नई दास प्रथा। दूसरा नाम है इसका नई दास प्रथा। अगला क्वेश्चन है, 1914 से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, रूस जापान युद्ध हुआ, या अणुबम युद्ध हुआ? तो 1914 ईस्वी से 1919 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों के आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 तक। अगला क्वेश्चन है, युद्धोत्तर माने युद्ध के बाद में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहत उत्पादन पद्धति योगदान रहा? तो युद्ध के बाद में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में हेनरी फोर्ड का रहा, टाटा का रहा, मार्कोनी का रहा, बिड़ला का रहा। तो सही ऑप्शन है हेनरी फोर्ड का। युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में कार निर्माता का हेनरी फोर्ड का बृहत उत्पादन पद्धति जो बनाई थी उन्होंने, हेनरी फोर्ड ने बृहत उत्पादन पद्धति बहुत ही लाभदायक रही अमेरिका में। 11वां और विद्या का लास्ट, कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो ये तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये तो मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था जर्मनी। तो ये विद्या के क्वेश्चन हुए। अब अवतार बुक के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो आयरलैंड के गरीब काश्तकार मक्का पर निर्भर थे, रेशम पर निर्भर थे, आलू पर निर्भर थे, या दाल पर निर्भर थे? सही ऑप्शन है आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? आलू पर। इसमें सही ऑप्शन है सी। अगला है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? तो आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 से 1849 तक, 1846 से 1850 तक, 1843 से 1845 तक, 1850 से 1852 तक। तो सही ऑप्शन है आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा था 1845 से 1849 तक। तो सही ऑप्शन है 45-49 यानी ए। अगला तीसरा क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? तो सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? पारंपरिक हथियारों की श्रेष्ठता,
नंबर 2, छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। या अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। या बी सी दोनों। तो इसमें सही है बी सी दोनों, यानी बी और सी। सबसे शक्तिशाली हथियार सिद्ध हुआ फ्रांस की जीत में अमेरिका पर। पहला, छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी बात यह भी थी कि अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। दोनों सही है। पांचवा, कॉर्न लॉ किस फसल से संबंधित है? तो हमने अभी बताया था, कॉर्न लॉ इंग्लैंड ने कानून के आधार पर मक्का का आदान प्रदान बंद कर दिया, तो मक्का से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? तो 1850 में हुआ, या 1860 में हुआ, या 1885 में हुआ, या 1890 में हुआ? तो इसमें सही ऑप्शन है 6वें में 1890। वही आर्थिक मंदी वाला है ना। 1890 ईस्वी में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अगला है, रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम है मवेशी प्लेग। ये हमने तुम्हें बताया है, अफ्रीका महाद्वीप में फैला था 1890 में मवेशी प्लेग, रिंडर पेस्ट। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है जबरन अभिवादन, या गुलामी की नई प्रणाली, या सरफान, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है इसमें 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है गुलामों की नई प्रणाली के नाम से। 11वां क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्रों से आए थे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से आए थे, या बिहार से, या तमिलनाडु के शुष्क जिले से? तो अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन सभी क्षेत्रों से आए थे। बिहार से भी आए थे, उत्तर प्रदेश से भी आए थे, और तमिलनाडु के शुष्क जिलों से भी आए थे। 12वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? कुटीर उद्योग का पतन हुआ, या जमीन का किराया बढ़ा, या खादानों के लिए जमीन की सफाई हुई, या उपरोक्त सभी? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में परिवर्तन ये हुआ, ये सभी परिवर्तन हुए। कुटीर उद्योग का पतन भी हुआ, जमीन का किराया भी बढ़ा, खादानों के लिए जमीन की सफाई भी हुई, और ये सभी हुए। 13वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? दास्ता की प्रथा के रूप में अनुबंध को वर्णित किया गया, या दास्ता से मुक्ति के रूप में, या अनुबंधित दास्ता के रूप में, या मजदूर? तो 19वीं शताब्दी में अनुबंध को दास्ता की प्रथा के रूप में वर्णित किया गया। तो ऑप्शन नंबर है ए, दास्ता की प्रथा। 14वां क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिख पाए, भूल गए हैं। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पाया? तो 1921 इसमें आएगा। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन 1921 में हुआ। कब हुआ? 1921 में, चाहे लिख लीजिएगा 1921 में। 15वां क्वेश्चन है, किस अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? इंग्लैंड में, कैरेबियाई द्वीप में, या फ्रांस में, या अमेरिका में? तो सही ऑप्शन है कैरेबियाई द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कैरेबियाई द्वीप में विस्थापित किया गया। अब आगे के क्वेश्चन बुक से ही देख लेते हैं, क्योंकि हम लिख नहीं पाए हैं और वीडियो आज हमें अपलोड करना ज़रूरी ही था, तो इसलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। 16वां क्वेश्चन है, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? ब्रिटेन में, चीन में, बर्मा में, फ्रांस में? तो सही ऑप्शन है चीन में अफीम निर्यात किया जाता था। 17वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया से रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो ईसाई मिशनरियों ने, व्यापारी ने, पर्यटक ने, या मुस्लिम प्रचारक ने? तो सही ऑप्शन आप अपने मन में सोच लीजिएगा, फिर बताइएगा किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की। तो सही ऑप्शन है
सी वाला, यानी पर्यटकों ने आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की। 19वां क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये तो केंद्र राष्ट्र, ब्रिटेन, भारत, रूस, ये भी। तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, जापान, रूस, या जापान, रूस, इटली, तो सही ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, पहला ही ऑप्शन सही है। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? भूलना नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। 20वां क्वेश्चन है, किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, एम्स्टर्डम, तो सही ऑप्शन है बर्लिन में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी। कहाँ? बर्लिन में। तभी तो आता है बर्लिन को, बर्लिन में इन्हीं यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को नक्शे पे, मानचित्र पे ही बांट लिया था, है ना। 21वां क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो मिशिगन, डेट्रॉइट में, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स ने। हमने बताया था अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किसने बृहत उद्योग नीति के द्वारा हेनरी फोर्ड ने मदद की थी, तो उसने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? तो सही ऑप्शन है डेट्रॉइट, दूसरा बी सही है। 22वां क्वेश्चन है, किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? खाद्य अधिनियम ने, मकई अधिनियम ने, या मकई कानून ने, या आयात अधिनियम ने? तो देखो, इसमें मकई कानून और मकई अधिनियम दोनों आए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी मकई कानून ने। मकई अधिनियम मत कर देना, मकई कानून। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? ये तो जानते हो 1929 में आया है, 2020 में। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? तो इसमें 1930 दिखाते हैं, 1930 आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ 1930 में। अगला है 29-30, दोनों सही है, लेकिन इसमें 29-30 दोनों आ जाएं तो फिर 30 ही करना है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे ध्रुवीय शक्तियां माना जाता है? तो जर्मनी, इटली, जापान को, या ब्रिटेन, जर्मनी, रूस को, या फ्रांस, जर्मनी, इटली को, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को। तो देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन, रूस को तो मित्र राष्ट्र मानते हैं, तो जिसमें इन तीनों को, जैसे जर्मनी सही है, जापान, इटली, तो ए वाला ही शायद सही है। हाँ सही है, जर्मनी, जापान, इटली ही है। बाकी फ्रांस, जर्मनी है, तो फ्रांस इसमें आ गया, ये गलत हो गया, फ्रांस मित्र राष्ट्र है। ब्रिटेन आ गया बी वाले में, ये भी गलत है ना। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये तो मित्र राष्ट्र हैं, और ध्रुवीय राष्ट्र हैं जर्मनी, जापान, इटली। 26वां है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था न्यू हैम्पशायर में। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन न्यू हैम्पशायर में हुआ था। 27वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? 1950 में, 1947 में, या 1949 में, या 1952 में? तो सही ऑप्शन है 1947 में विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया 1947 में। 28वां है, कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, या दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, या संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमत, या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन है बी वाला, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें हैं दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। 29वां क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या भारतीय मुद्रा कोष, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। 30वां क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो विकासशील राष्ट्रों ने, याद रखिएगा, G77 यानी G77 बनाया विकासशील राष्ट्रों ने संगठन। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता का कारण है? नंबर 1, विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था, या अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और
निर्विवाद नहीं रह गया था, या सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें थीं 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण। सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत भी गिरने लगी थी। विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। 32वां क्वेश्चन है, 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? तो इसमें आ बा सही है, तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आ बा दोनों सही हैं। 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी, और दूसरा इसलिए चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया। तो ये हैं दोनों कारण। 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी और चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया था। इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। 33वां और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? तो माल की कम लागत और कीमतें, ये सत्य ही है। कौन सा कथन? तो ये तो सत्य ही बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य होगा ही होगा। तनाव मुक्त काम करना, ये सत्य नहीं है, बाकी सभी है। प्रतिश्रमिक उत्पादन में वृद्धि और माल की कम लागत और कीमतें, ये सभी सत्य हैं, और सत्य केवल ये नहीं है, तनाव मुक्त काम करना। तो ये इस तरीके से हमने इतिहास के 3 ही तो लेसन हैं इस साल, 5 लेसन है टोटल, 2 लेसन जो हैं चौथा पांचवा वो कट गया है। इस तरीके से हमने चौथा जो लेसन है हमारा वो हमने आपको बताया होगा, चौथा लेसन, और 5वां लेसन कट गया है। 30% जो सिलेबस कम हुआ है कोरोना के कारण, और आगे का जो पार्ट आएगा वो भूगोल से आएगा। बाद में अगर टाइम बचा तो उन चौथे और 5वें लेसन से भी कुछ बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।